नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, जिस तरह से आप जानते हैं, हम ऐसी जानकारियां, ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर ज़रूर अपनी जनता के समक्ष, अपने व्यूअर के समक्ष आते हैं ताकि उन तक वो जानकारियां पहुंचे और उन जानकारियों का लाभ उठाएं। देखिए, जिस तरह से आप जानते हैं 10 तारीख से सब इंस्पेक्टर के फॉर्म फिलअप होने वाले हैं और जिसकी लास्ट डेट होगी 10 दिसंबर। और हर युवा कोशिश कर रहा है इसमें पार्टिसिपेशन करने, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की, अपना अच्छा योगदान दें। क्योंकि क्या काफ़ी सारे, चाहे महिलाओं की बात करें, पुरुषों की बात करें, चाहते हैं हम बेल्ट फोर्स में जाकर अपनी जनता को सर्व करें। तो इसी के चलते द ऑफिसर्स जो कि अकेडमी है लॉन्चेस न्यू बैचेस फॉर सब इंस्पेक्टर कोचिंग के लिए। और इसी विषय में बात करने हमारे साथ जुड़ चुकी हैं प्रीति शर्मा, जो डायरेक्टर हैं द ऑफिसर्स की। पहली बार नहीं, पहले भी हमने अपनी जनता के समक्ष इनको रूबरू करवाया है, क्योंकि ये खुद तो कामयाबी की ओर जा रही हैं पर दूसरे लोगों को भी कामयाबी की दिशा देने में उनका साथ दे रही हैं। और काफ़ी सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, उनको भी काफ़ी भारी डिस्काउंट के माध्यम से, और काफ़ी इस समय जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग बैठे हैं KSIS ऑफिसर बन के, वो प्रीति मैम की जो द ऑफिसर्स अकेडमी है उनके माध्यम से वहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि इन्होंने एक नई दिशा देने की समाज में कोशिश की और कर रही हैं। प्रीति जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। प्रीति मैम, आप द ऑफिसर्स काफ़ी देर पहले से आप चला रही हैं, खुद तो आप कामयाबी की ओर जा रही हैं। हम लोगों को, हमारे युवाओं को, जो नई पीढ़ी है उनको भी एक दिशा देने की कोशिश कर रही हैं। जिस तरह से आपने नए बैचेस शुरू किए, जब सब इंस्पेक्टर की अभी भर्ती होने जा रही है, अभी फॉर्म भी 10 नवंबर से शुरू हो जाएंगे ऑनलाइन फिलअप होने, तो क्या आप नया आपने ऑफ़र रखा, या किस तरह की आप नई टेक्निक के माध्यम से क्या नई यूनिक चीज़ लेकर आप आई हैं? जो कि ऑफ़र तो काफ़ी सारे कोर्सेज हो रहे हैं सब इंस्पेक्टर की कोचिंग को लेकर, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट भी कर रहे हैं। आपकी जो द ऑफिसर है, इसमें क्या यूनिक आप हमारी जनता को, हमारे युवाओं को देने वाली हैं? सबसे पहले सारे स्टूडेंट्स जो भी एस्पायर कर रहे हैं इस सारे एग्ज़ाम्स के लिए, उन सबकी बहुत एस्पिरेशन से एग्ज़ाम को लेके, लेकिन होता ये है कि स्टूडेंट्स के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है। डायरेक्शन इसलिए नहीं होती है कि उनको बस एक कोर्स मिल जाता है कि हमें ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना और हमें सब इंस्पेक्टर बनना है, और बाकी की जर्नी उनको खुद करनी पड़ती है। इसीलिए द ऑफिसर्स ने एक बहुत रिसर्च की, एक स्टडी की, और हमने देखा इस एग्ज़ाम के 3 डायमेंशंस होते हैं। एक होता है इनका क्लासरूम प्रोग्राम, जो इनका रिटन टेस्ट होता है। एक होता है इनका फिजिकल ट्रेनिंग टेस्ट होता है। और ये दोनों तभी पॉसिबल होंगे जब इनका हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी होगी। तो उसको लेके हमने 3 डायमेंशंस बनाए हैं। सबसे पहले हमारा क्लासरूम प्रोग्राम रहेगा। क्लासरूम प्रोग्राम हमारा बेस होगा 5+1+1 पैटर्न पे, यानी 5 डेज इनकी क्लासेस होंगी। एक दिन इनकी कंसोलिडेशन पर्पस के लिए हमने रखा है, यानी वो टेस्ट के लिए रखा है, और एक दिन हमने इनकी फिजिकल ट्रेनिंग के लिए रखा है। फिजिकल ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूं तो उसको लेके हमने ग्राउंड्स, डिफरेंट जो प्ले ग्राउंड्स हैं और जिम, खासकर जो एनी टाइम फिटनेस जिम है, उनके साथ कोलैबोरेट किया है कि हम इन स्टूडेंट्स को वहाँ पे लेके जाएंगे, और जिस तरीके से फिजिकल ट्रेनिंग इनको SI के टाइम पे होती है, उसी तरह की फिजिकल ट्रेनिंग हम इनको प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन ये सब पॉसिबल तभी होगा जब इनकी जो एग्जैक्टली इनकी डाइट अच्छी होगी। उसको लेके हमने कोलैब किया है कन्नव गुप्ता, जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं। वो इनको थ्रू आउट ट्रेनिंग में ये समझाते रहेंगे कि किस तरीके का डाइट आपको खाना है, किस तरीके का न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को चाहिए। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि जब उनकी परेड हो रही होती है या फिर उनकी जब ट्रेनिंग चल रही होती है, वो बेहोश हो जाते हैं, या लड़कियाँ खासकर। अगर एक चीज़ और भी है, एक बड़ा मेन जो हम इस समय डिस्कशन करी, बड़ी अच्छी डिस्कशन है, क्योंकि कई बार होता है रिटर्न में आप क्लियर कर जाते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं थ्योरी में, पर जब प्रैक्टिकल फिजिकल उसकी बात आती है तो कई बार बच्चे बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि किसी की वजह से, जिस तरह से आपने कहा कि प्रॉपर डाइट या न्यूट्रिशन नहीं उनको मिलता, उस वजह से भी कारण होता है। पढ़ाई लिखाई में अच्छे होंगे पर कहीं ना कहीं फिजिकल की वजह से पीछे रह जाते हैं, वो उस तरह से अपने आप को नहीं एडजस्ट कर पाते, अपनी फिजिक को उस तरह से नहीं कि जिस तरह के एक सब इंस्पेक्टर के लिए चाहिए। एग्जैक्टली इसीलिए हमने जब रिसर्च किया तो हमें ये लगा कि ये 3 to 4 मंथ्स जब वो हमारे पास आएंगे, हम उनका लाइफस्टाइल ही ऐसा बना देंगे कि उनको जब वो ट्रेनिंग के लिए जाएंगे तो उनको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ जाके उनका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। तो हम बिल्कुल उनका लाइफस्टाइल, उनका क्लासरूम प्रोग्राम और न्यूट्रिशनिस्ट के साथ थ्रू आउट ट्रेनिंग में हम उनकी जो है वो इंटरेक्शंस करवाते रहेंगे, सो दैट उनको
इस ट्रेनिंग का पता भी नहीं चलेगा और वो क्वालिफाई भी कर जाएंगे। हमारा क्लासरूम प्रोग्राम भी इसी बेसिस पे होगा कि जो भी एग्ज़ाम, क्योंकि आपने देखा होगा कि एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो चेंज हो चुका है, वन लाइनर क्वेश्चंस नहीं आते हैं आजकल, बहुत कंसेप्चुअल पेपर आता है, फैक्चुअल पेपर आता है और अप्लाइड पार्ट आता है। और मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा, उनको ये बात पता ही नहीं होता अप्लाइड पार्ट क्या होता है, कंसेप्चुअल क्या होता है, या फिर फैक्चुअल चीज़ क्या होती है। तो इसीलिए हमने कोशिश ये की है कि हम इन तीनों डायमेंशंस को अच्छे से कवर कर सकें और स्टूडेंट्स को इस तरीके से ट्रेनिंग दें कि हमारा सक्सेस रेट बहुत हाई होना चाहिए। इस वजह से हमने सिर्फ और सिर्फ कैप रखी है 100 स्टूडेंट्स की, यानी जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हम रखेंगे। यहाँ पे कोई पार्शियलिटी नहीं है कि हम अपने लोगों को उसके लिए कोई रिटर्न क्वालिफाई करना पड़ता है? नहीं, हमने सिर्फ ये रखा है कि जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, जो पहले 100 स्टूडेंट्स यहाँ पे आएंगे उन्हीं को हम एनरोल करेंगे और उन्हीं के साथ वो पूरी एक टीम की तरह हम उनके साथ काम करेंगे। क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस IAS केस में तो आपने देखा है काफ़ी हम सक्सेसफुल रहे हैं, तो काफ़ी डिमांड्स के बाद हमने सब इंस्पेक्टर का कोर्स जो है वो यहाँ पे स्टार्ट किया। प्रीति मैम, आपको कितना अच्छा लगता होगा जब, या किस तरह की फील आती है आपके द्वारा बच्चे ट्रेन किए हुए पढ़े हुए बच्चे आज अच्छी पोस्ट पर बैठे हैं, आज जनता को सर्व कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर रहे हैं? किस तरह का लगता? कहीं ना कहीं तो वो लोग जब अपनी कुर्सी पर बैठते कहते होंगे वो प्रीति मैम है जिनके द ऑफिसर में जाकर हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत अच्छा लगता है। एक जो भी मेंटोर होता है उसके लिए सबसे अच्छा होता है कि उसके बच्चे क्वालिफाई करें, और हमने हमेशा कैप ही इसीलिए रखी होती है कि हम हर स्टूडेंट को यहाँ पे नहीं ला सकते। जो भी स्टूडेंट्स आते हैं हम उनके साथ, हमारी पूरा स्टाफ, हमारी पूरी फैकल्टी बहुत मेहनत करती है स्टूडेंट्स के ऊपर। और आपकी बात बिल्कुल सही है, अभी भी जब मैं किसी ऑफिस में जाती हूँ और वहाँ आगे मेरा स्टूडेंट होता है तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस भी फील होता है और बहुत अच्छा भी फील। इनफैक्ट शायद मेरा क्वालिफाई हो जाता तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता जितना मुझे अपने स्टूडेंट्स को देख के अच्छा लगता है। और कई बार स्टूडेंट्स मुझसे शायद बड़े होते हैं और वो मेरे पैरों को हाथ लगाते हैं तो उस टाइम पे कुछ अलग ही फील होता है। तो इसी वजह से हमने ये सोचा था कि काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं जम्मू कश्मीर में, क्योंकि ज़्यादातर KS IAS की तरफ लोग नहीं जा रहे, ज़्यादातर JK SSB के जितने भी एग्जाम्स होते हैं स्टूडेंट्स पहले फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं, और SI का एग्ज़ाम तो बहुत एक प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है, तो उसको लेके बच्चे जो थे वो बहुत इनसिक्योर रहते थे कि कैसे प्रिपरेशन करें। तो हम द ऑफिसर्स के थ्रू एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहे हैं जहाँ पे आपको एक ही प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको फिजिकल ट्रेनिंग, आपका क्लासरूम प्रोग्राम प्लस योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ का बैलेंस जो है वो हम इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू बताएंगे। प्रीति मैम, जो शुरू से आपने पूछा कि आप क्या यूनिक देने वाली हैं, दर्शकों आप ध्यान से सुनिए, जो भी एस्पिरेंट्स हैं इस में सब इंस्पेक्टर के, प्रीति मैम ने कहा कि 3 डायमेंशन में इसको हमने डिवाइड किया है। पहला क्लासरूम, दूसरा पर्सनैलिटी, और थर्ड जो आ जाता है आपकी न्यूट्रिशन डाइट, यानी किस तरह की आपको डाइट लेनी है ताकि आप जब क्लियर कर जाते हैं फिजिकल में जाते हैं आपको किसी तरह से आप पीछे ना रह जाएं। प्रीति मैम, सबसे एक बड़ा सवाल, ज़रूरी सवाल भी है कि जिस तरह के बच्चे जो आपके पास आते होंगे, या ये कहें कि जो लोग बड़ी बिलो पॉवर्टी लाइन से हैं या गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, पर उनका सपना होता है हम कहीं ना कहीं अच्छे केएस करें या बेल्ट फोर्स में जाएं, उनके लिए क्या कोई स्पेशल डिस्काउंट रखा है आपने? हाँ श्योर, हमने ये एक्चुअली में ये कोर्स ही हमने ऐसा डिज़ाइन किया है कि जो स्टूडेंट्स जैसे कि क्लासरूम प्रोग्राम कर लेते थे बट उनको फिजिकल ट्रेनिंग के लिए खुद से मैनेज करना पड़ता था, तो हमने ये प्रोग्राम ही ऐसा रखा है कि जिसमें एक हॉलिस्टिक वे में हम उनको लेके जाएंगे आगे और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में ये प्रिपरेशन होगी। और मैंने हमेशा, द ऑफिसर्स ने हमेशा कोशिश की है कि जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको हम ज़्यादा कंसीडर करते हैं, तो इसीलिए उनके लिए भी हमने एक स्पेशल ऑफर्स रखे हैं यहाँ पे। और खासकर अगर मैं बात करूँ फीमेल्स की तो उनके लिए भी हमने बहुत से स्पेशल ऑफर्स रखे हैं। आप एक फीमेल हैं और आपने हमेशा फीमेल्स की, जब भी हम आपका इंटरव्यू करते हैं ऐसे भी आपको सोशल मीडिया के माध्यम से आपने हमेशा फीमेल्स की बात की है, तो इस बार क्या है जो फीमेल एस्पिरेंट्स हैं इस खास करके SI के लिए, उनके लिए क्या आप डिस्काउंट लेकर आए, क्या उनके लिए सोच रखती हैं आपने? ये मैम थैंक यू सो मच कि आपने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा, क्योंकि जो फीमेल्स हैं वो बहुत वल्नरेबल हैं। उनको लगता है कि पता नहीं हम सब इंस्पेक्टर इस फील्ड में जा रही है तो हमें हमारे साथ कैसा ट्रीटमेंट होगा, हम कर पाएंगे, क्योंकि फिजिकली थोड़ी सी वीक रहती है कंपैरेटिवली अपने मेल काउंटर पार्ट से। तो इस वजह से मैं उन फीमेल सारी कैंडिडेट से ये कहना चाहती हूँ कि मैं पर्सनली आपके साथ रहूँगी थ्रू आउट योर ट्रेनिंग, चाहे आपको ग्राउंड्स में जाना है, चाहे आपको जिम्स में जाना है, चाहे आप हमारे क्लासरूम प्रोग्राम में। तो मैंने उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवानी है ताकि वो वनरेबल ना फील करें, उनको ये लगे कि ये फील्ड बनी ही हमारे लिए थी। तो इसीलिए हमने फीमेल्स टीचर्स को भी इंक्लूड किया है, फीमेल ट्रेनर्स को भी इंक्लूड किया है, सो दैट लड़कियाँ जो है वो कंफर्टेबल फील कर सकें। उनके लिए अलग से ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने बनाया
बनाया है, उनके लिए कोर्स ही पूरा डिफरेंट बनाया है। तो जितनी भी लड़कियां बेल्ट फोर्स में जाना चाहती हैं उनके लिए इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी शायद ही, मुझे नहीं लगता कभी इसके बाद कभी आएगी, क्योंकि सीट्स भी बहुत हैं और द ऑफिसर्स इस तरीके का प्रोग्राम लेकर आए जो फीमेल फ्रेंडली प्रोग्राम रहेगा। मेल्स के लिए तो ये होता ही है, वो तो कर ही लेते हैं, लेकिन फीमेल्स के लिए बहुत फ्रेंडली प्रोग्राम ये रहेगा। कई बार ऐसे ही आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया मैम, कई बार हेजिटेशन होती है, महिला सोचती हम कर पाएंगी नहीं, पर एक माइंड में ये चीज़ रहती है, यानी रेशो होती है 50-60 की होती है कि कर पाएंगे नहीं कर पाए। पर आपको देखकर तो लगता है जो भी इसमें फीमेल हमें देख रही होंगी वो ज़रूर उनमें कॉन्फिडेंस लेवल ज़रूर बड़ा होगा। तो क्या कहना चाहेंगी मैम ऐसी महिलाओं को जो अभी भी आना चाहती हैं पर कहीं ना कहीं ये सोचती है कि महिला कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, और जिस तरह से आप अंडर वन रूफ तीन डायमेंशन में जो आपने पूरा जो ज़रूरी होता है एक एसआई के लिए जो एक प्रेस्टिजियस पोस्ट जिस तरह से आपने कही, क्या कहना चाहिए उन महिलाओं के लिए आप? मैं उनसे यही कहूँगी कि फीमेल्स कभी भी किसी से कम नहीं होती है। सबसे पहले तो ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाइए, और दूसरा ये रहता है कि जब आप कुछ ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हो तो उसके लिए स्ट्रगल तो आपको करना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप घर बैठ के सोचेंगे और आप अचीव कर लेंगे। और सोसाइटी जो है, सोसाइटी की सोच बदल रही है, क्योंकि आप जैसी फीमेल्स भी मार्केट में काम कर रहे हैं, मैं भी मार्केट में काम कर रही हूँ, तो दैट मीन्स हमने वो मकाम अगर हासिल किया है तो वो अपनी मेहनत से किया है और सपोर्ट से। ऐसा नहीं है कि घर पे आपको कोई सपोर्ट नहीं करता, ऑब्वियसली कोई ना कोई एक मेंबर ज़रूर होता है जो फीमेल्स को सपोर्ट ज़रूर करता है। तो अपनी स्ट्रेंथ को और अपनी वर्थ को समझिए। किसी के कहने पे, या मैंने देखा कई बार आपके काउंटर पार्ट्स आपको ये बोलते हैं ये क्या कर सकती है, तो इस तरीके की जो डिमोरलाइज हो जाता है, डिस्करेज हो जाता है, राइट, इस तरीके के स्लैंग सुन के आपको डीमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है, डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप यू शुड कीप ए वेरी हाई मोटिव इन योर लाइफ। एंड यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ पे अश्योर करवा देती हूँ कि थ्रू आउट ट्रेनिंग में आपको फीमेल्स के साथ बहुत इंटरेक्शन होगी। फीमेल कैंडिडेट्स जो जितनी भी होंगी उनको इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पर्सनली बहुत सी सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम में साथ रहने वाली हूँ। तो इसीलिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा, मेरे हिसाब से मेरे को तो ऐसा ग्रुप चाहिए जिसमें सबसे ज़्यादा फीमेल्स हो। जो जितनी फीमेल्स अगर वो द ऑफिसर्स में आएंगी और वो ज़्यादा क्वालिफाई करेंगी तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। प्रीति मैम, क्या कहेंगे, आप एक महिला हैं, आपको भी यहाँ इस मुकाम तक पहुँचने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है? क्योंकि जिस समाज में हम रहते हैं, हम कहते तो हैं कि सोच बदलो देश बदलेगा, पर कहीं ना कहीं अभी भी सोच नहीं बदली है। एक महिला का बाहर निकलना, चाहे आप हो चाहे हम हो, चाहे जो मैं इस समय देख रहे हैं, चाहे किसी वर्किंग प्लेस में जाती हो महिला, आज भी कहीं ना कहीं समाज में थोड़ी बहुत कमियां त्रुटियां ज़रूर हैं कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां, महिलाएं बाहर निकलने से भी डरती हैं। हाँ, क्योंकि सोसाइटी जो है वो बहुत पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, ऑल्दो अब चेंज हो रही है, लेकिन स्टिल लोगों का जो माइंडसेट है वो अभी भी वही है कि लड़कियां क्या करेंगी। तो इसीलिए मैं उन सब लड़कियों से ये बात कहना चाहती हूँ कि आप जो चाहे आप कर सकती हैं, क्योंकि भगवान ने हमारा दिमाग में कोई चेंज करके नहीं, इनडिफरेंस नहीं किया है। अगर जितना मतलब अपना ब्रेन का यूज़ अगर जितना मेल्स करते हैं उतनी फीमेल्स भी करती हैं। हाँ, फिजिकली आप वीक हो सकती है बट आप उसको स्ट्रेंथन कर सकती हैं। तो इसीलिए अपने आप को इस एटलीस्ट अगर हम सिर्फ एसआई तक इसको अगर मैं कन्फाइंड रखूँ तो आप चाहे मेंटली या फिजिकली कहीं से भी कम नहीं हैं। बस आप अपने पोटेंशियल को और अपने वर्थ को रियलाइज़ करें और उसको रियलाइज़ करके उस पर इम्प्लीमेंटेशन करो, सो दैट आप प्रूव कर सको कि यू रियली वर्थ दैट। प्रीति जी, कब से कोर्सेज, कब से आपकी कोचिंग स्टार्ट होने वाली है, कोर्सेज स्टार्ट होने, ये भी बता दीजिए हमारी जनता को। ये जो कोर्स है इसकी एनरोलमेंट्स आज से यानी मंडे से स्टार्ट है और 14 तक ये एनरोलमेंट कंटिन्यू रहेंगी और 14 से इनका बैच जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ऑफिस का अपना एड्रेस जहाँ पे हम इस समय बैठे आप भी बताइए, ताकि जो भी इस समय व्यूवर या एस्पिरेंट्स हमें देख रहे हैं उनको यहाँ आने में दिक्कत ना हो। बड़ा आसान सा एड्रेस है, बता देंगे? ये 19 AD है, पुलिस लाइन लेन, गांधीनगर, ग्रीन बेल्ट पार्क। अपोजिट एशिया की जो अपोजिट लेन आती है, हम निदर्शकों को बता देंगे क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि काफ़ी समय से युवा, हमारी युवतियां वेट करती कब बेल्ट फोर्स की पोस्टें निकली, और फिलहाल फॉर्चुनेटली किस्मत से कहेंगे कि अब निकली 800 पोस्ट निकली, काफ़ी सारी 800 पोस्ट होती है। कोर्सेज काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट भी ऑफर कर रहे होंगे, पर आज हमारा यहाँ आने का मकसद ये था कि प्रीति द केएस और द ऑफिसर्स की जो डायरेक्टर है वो इनकी अकेडमी में किस तरह का एक यूनिक कोई चीज़ जो पेश करने वाली है, जो जिस तरह से उनको ट्रेन
करने वाली है, तो अपनी जनता तक वो हमने सारी जो बातें थी वो सारे व्यूज़ रखे कि किस तरह से मैम एक डिफरेंट तरीके से एक शेप देने वाली हैं SI एस्पिरेंट्स, और ख़ास करके महिलाओं के लिए जो भी हमारी इस समय बहनें बेटियां जो महिला एस्पिरेंट्स हैं, जो चाहती हैं हमने अपने देश को, जम्मू कश्मीर को की यानी कि उनकी सेवा करनी जनता की बेल्ट फोर्स के माध्यम से, तो बिल्कुल भी घबराइए नहीं, क्योंकि द ऑफिसर्स की जो डायरेक्टर प्रीति शर्मा मैम ने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से उनके लिए अलग कोर्सेज तैयार की गए और 3 डायमेंशन में जो ज़रूरी है। कई बार हम कहते हैं हम क्लासरूम अटेंड करते हैं, हम पढ़ाई में ध्यान देते हैं, पर कहीं ना कहीं फिजिकल पर ध्यान नहीं देते, और जिसके चलते कहीं ना कहीं हमें नाकामी का भी मुंह देखना पड़ता है। प्रीति मैम, एक चीज़ जाते जाते लास्ट सवाल है, क्या एक्सपेक्ट करती हैं जो अगर आप कोचिंग देती हैं तो कितने % आपको उम्मीद होती है कि बच्चे आपके यहाँ से पास होकर निकलेंगे? हम तो 100% उम्मीद रखते हैं कि हमारे 100% रिजल्ट है, और इनफैक्ट ऐसा होता भी है क्योंकि हमने कैप रखी होती है। कम स्टूडेंट्स हम लेते हैं लेकिन उनके ऊपर बहुत मेहनत होती है, और हमारा रिजल्ट हमेशा 90% रिजल्ट हमें मिला है। 10% जो बच्चे रह जाते हैं वो भी कहीं ना कहीं एंगेज ज़रूर हो जाते हैं। तो इसीलिए इस बैच से भी आई विल गिव यू द एश्योरेंस कि इस बैच से भी आपको हमें बहुत हाई सक्सेस रेट मिलेगा, क्योंकि हमने जिस तरीके से ये कोर्स डिज़ाइन किया है, अगर ये बच्चे उस तरीके की स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, आई विल एश्योर यू कि बहुत स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें से क्वालिफाई करेंगे। धन्यवाद प्रीति मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, ये थे हमारे साथ प्रीति शर्मा जो कि द ऑफिसर्स की डायरेक्टर है, और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आपके समक्ष आई थी कि किस तरह से SI के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको अब कोचिंग मिलेगी अंडर वन रूफ, 3 डायमेंशंस में, जो शुरू में मैडम ने बताया महिलाओं के लिए खास करके और पुरुषों के लिए, दोनों के लिए, मेल फीमेल दोनों आकर, और साथ ही साथ उन्होंने कहा 100 का कैप रखा है इन्होंने, और फर्स्ट कम फर्स्ट जो भी 100 लोग पहले यहाँ पर आकर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उनको ये कोचिंग मिलेगी। और जिस तरह से हमने पूछा था शुरू में कि मैडम आप क्या यूनिक देने वाली हैं, और यूनिक आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने 3 डायमेंशन को इस कोचिंग में डिवाइड किया और किस तरह की कोचिंग ये देने वाली है आपके समक्ष रखा। और जल्द से जल्द अगर आप चाहते हैं SI एस्पिरेंट्स, और साथ ही साथ जो लोग गरीब हैं, जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनके लिए भी भारी भरकम डिस्काउंट है, और साथ ही साथ महिलाओं के लिए, क्योंकि जहाँ पर भी बात आती है महिलाओं की तो कोशिश महिलाओं की यही आती है, क्योंकि जिस तरह से मैम ने कहा कि काउंटर पार्ट से, मेल काउंटर पार्ट से कहीं ना कहीं महिलाएं वीक होती हैं, वो कहीं ना कहीं सच्चाई भी है। और ऐसा मत सोचिए, अगर आपका दृढ़ निश्चय है और अगर आप द ऑफिसर यहाँ पर आती हैं, ऑफिसर अकेडमी में आती, तो डेफिनेटली आपका ये थोड़ा सा जो संकोच है वो भी दूर हो जाएगा, हम श्योर करते, क्योंकि आज पहली बार नहीं, पहले भी द ऑफिसर से काफ़ी सारे हमारे युवा केस करके आज अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हो और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी क्वेरी होगी हम कैप्शन में इनका नंबर डाल देंगे, आप नंबर के माध्यम से इन तक पहुंच सकते हैं, अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर एक युवा तक, हर एक युवती तक ये वीडियो पहुँचे और वो भी इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाएं। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।